हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आपको नहीं मिलेगी, ना इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिलेगी और ना ही इससे संबंधित आपको कोई जानकारी यूट्यूब पे मिलेगी। अगर आपको वेरिफिकेशन करना होगा तो जाके लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो कि प्रॉपर आपको एमएसडब्ल्यू के लिए गाइड कर सके। तो अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में 2023 में या फिर जब भी आप एमएसडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको टारगेट गुरुकुल जरूर याद आएगा। यानी कि ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि एमएसडब्ल्यू के बारे में डिटेल में आपको चीजें बताएंगे, कैसे आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, किन चीजों की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्यों ये लखनऊ विश्वविद्यालय आपको एमएसडब्ल्यू में करना इंपॉर्टेंट है, आखिर लखनऊ विश्वविद्यालय सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा होता है, कैसे हम उसको जानते हैं, वो सभी चीजें आपको इसमें मिलेगी। क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, कितनी सीटें हैं, कितना फीस है, वो सब कुछ मैंने आज सब कुछ अपने पास लेकर आया। ठीक, एमएसडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम हालांकि मैं आज से 2 से 3 साल पहले दे चुका हूं। ठीक है, एमएसडब्ल्यू में लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरा जो रैंक था वो 21 रैंक था। ठीक है, हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मैंने नहीं लिया एमएसडब्ल्यू में, कुछ पर्सनल इशू के वजह से। ठीक, तो आपको बता देते हैं कि एमएसडब्ल्यू में आप पूछोगे कैसे क्वेश्चन आते थे। जो मैंने आज से 2 साल पहले जब मैंने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उसका पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा था, पूछेंगे सर लखनऊ विश्वविद्यालय में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से देख लो, आपको इससे सारे जवाब मिल जाएंगे। पहले जब हमने एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ विश्वविद्यालय एमएसडब्ल्यू का दिया था तो यहाँ पे क्या पूछा था, यूपी का नंबर 1 कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एमएसडब्ल्यू की शिक्षा सबसे पहले सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में शुरू की थी। तो वो आती है आपकी सबसे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें से आपका पहला जो ऑप्शन था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी था और यही जो ऑप्शन है यही आपका राइट ऑप्शन भी था। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि यूपी में सबसे पहले एमएसडब्ल्यू की शिक्षा शुरू की थी, एमएसडब्ल्यू का जो कोर्स था वो पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर लखनऊ विश्वविद्यालय एमएसडब्ल्यू के लिए कैसा रहता है। तो आपको जानकारी दे दूं मैं आपको, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतनी मारामारी है एमएसडब्ल्यू के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंट्रेंस एग्जाम में आपको टोटल जो सीटें हैं, पहले यहाँ पे सीट जान लो फिर आप समझ जाओगे कितनी यहाँ पे सीटें हैं और कितना कंपटीशन होता है, वो सब कुछ आप ऑलरेडी समझ जाओगे। ठीक, यहाँ पे देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक आता है आपका रेगुलर सीट होता है, ठीक, एक होता है सेल्फ फाइनेंस सीट। ठीक, यानी कि आपको अगर एमएसडब्ल्यू में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। ठीक, 2 ऑप्शंस होंगे, या फिर आप रेगुलर में एडमिशन ले लो या फिर आप सेल्फ फाइनेंस में जाके एडमिशन ले लो। दोनों में डिफरेंट क्या होता है, दोनों में पढ़ाई, टीचर, प्रोफेसर, नॉलेज सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में आपको फीस बहुत ही कम, मिनिमम फीस में आप एमएसडब्ल्यू कर पाओगे। और वहीं पे सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में आपकी 2 गुनी 3 गुनी फीस हो जाएगी रेगुलर से। ठीक, अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो सीट फीस दोगुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, कैसे मैं मान लूं। ठीक है, तो मानना पड़ेगा आपको। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लोगे तो आपको पता है कि जो एमएसडब्ल्यू होता है वो 4 सेमेस्टर का होता है, 2 ईयर का ये कोर्स होता है। ठीक, जो रेगुलर का यहाँ पे फीस है वो है 7,120 रुपया अप्रॉक्स सीट नंबर क्लियर आते हैं नहीं, लेकिन फीस जो है वो लगभग इतना है। ठीक, और जो वहीं पे आपके फाइनेंस की फीस की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपकी जो फीस हो जाएगी वो 28,080 रुपए लगभग हो जाएगी। यानी आप यहाँ पे खुद देख लो, मैं क्या बोलूँ आपके सामने स्क्रीन पे है कि सेल्फ फाइनेंस सीट पे आपको एडमिशन लेने में क्या नुकसान है और रेगुलर सीट में एडमिशन लेने पे क्या नुकसान है। अब सर आप लोग बोलोगे कि सर तो ये बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं जो रेगुलर में आपका जो यहाँ पे सीट है वो टोटल जो सीट है वो 44 सीट है, यानी कि मात्र 44 सीट है लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएसडब्ल्यू के लिए रेगुलर सीट में। ठीक, और वहीं अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में जो आपकी सीटें होंगी वो लगभग आपकी हो जाएगी 60 सीट। ठीक, ये 60 सीट आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो गई सेल्फ फाइनेंस और ये आपकी हो गई रेगुलर सीट। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैं एक बार स्क्रीन पूरा क्लियर कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं अब तक यानी जितने 4 मिनट 5 मिनट में बहस किया हूँ इसमें क्या क्या कुछ चीजें मिल गई एमएसडब्ल्यू के लिए, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला मैंने बताया कि लखनऊ एमएसडब्ल्यू करने का क्या बेनिफिट्स है, क्वेश्चन कैसे आते हैं आपने यहाँ पे देख लिया और इसी क्वेश्चन में बहुत सारे जवाब भी हैं, आप समझ गए होंगे। दूसरा मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 2 प्रकार की सीटें मिलेंगी, एक रेगुलर एक सेल्फ फाइनेंस। अगर नंबर अच्छा होगा, आपकी रैंक 44 तक रहेगी तो आपको रेगुलर सीट मिल जाएगी, अगर 44 से ऊपर जाओगे तो आपको सेल्फ फाइनेंस सीट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बता दें कि आपको 7,120 रुपये जो फीस होगी वो रेगुलर की लगेगी और 28,080 रुपये लगभग आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट लगेगी। ठीक, जो यहाँ पे रेगुलर की सीट है वो 44 सीट है और आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट 60 सीट है। ठीक,
तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में आपको डीप में नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी एमएसडब्ल्यू में आपका एडमिशन हो पाएगा। अब ठीक है सर, आपने इतना बता दिया बहुत है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम इन चीजों को रिमूव करते हैं, ठीक, इन चीजों को थोड़ा हम रिमूव करेंगे, इन चीजों को हम रिमूव करते हैं, फिर जो आपके लिए और डाउट्स हैं और चीजें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, यानी अब आप लोग बोलोगे सर सिलेबस इसका बता दो कि क्या क्या पूछता है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें हम यहाँ पे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय अपने ब्राउचर में भी यहाँ पे आपको नहीं बताया है कि आपके ब्राउचर में मेंशन नहीं किया कि मैं इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं जो प्रण लिया हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय का कोई भी कोर्स हो, कोई बच्चा हो, उसको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा जब तक कि टारगेट गुरुकुल है और जब तक कि हम है, ठीक है। तो आपको जो सिलेबस है इसमें बता दूं, आपको एमएसडब्ल्यू करना है तो सबसे पहले आप लोग की जो कमांड होनी चाहिए वो करेंट अफेयर्स पे होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? करंट अफेयर्स आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमने एमएसडब्ल्यू का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना, ठीक। दूसरा आपका आता है यहाँ पे इंडियन स्ट्रक्चर्स एंड इंडियन जो आपका कल्चर होता है उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आपको इंडियन कल्चर भी याद रखना है, ठीक। इंडियन कल्चर हो गया, इसको भी आपको याद रखना है। इसका जो वेटेज होता है लगभग, वेटेज का तो मैं अनुमान नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन इसका भी आपको इंडियन कल्चर एंड स्ट्रक्चर का देखने को मिलेगा, ठीक। तीसरा जो आपका टॉपिक रहेगा इसमें आपको जनरल अवेयरनेस पूछता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपको जरूर जरूर पढ़ना है, क्योंकि लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस ही कवर करता है। और जो आपका तीसरा एंड लास्ट बोलेंगे हम, लास्ट में आपका आ जाता है जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि आप लोग यहाँ पे एमएसडब्ल्यू कर रहे हो, राइट। अब है एमएसडब्ल्यू, ठीक। एमएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म मैंने बताया कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो जो सोशल वर्क है इससे भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे, यानी कि लगभग आपके 60% क्वेश्चन, यानी 50 से 60% जो क्वेश्चन होगा वो लगभग आपके सोशल वर्क से पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको सोशल वर्क भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट डे होंगे सोशल वर्क के, किसने क्या किया, किसने बुक लिखी, वो चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो एमएसडब्ल्यू के लिए आपको सोशल वर्क पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी, आपको यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, ठीक है। लगभग इसी के अंडर में आपका पूरा सिलेबस रहेगा, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक। ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपका आराम से जो रैंक होती है वो 44 से नीचे आ जाएगी, यानी कि आपको रैंक जो तैयारी करनी है वो 44 से अंदर में आपको जो रैंक तैयारी करनी, सॉरी यहाँ पे आपको 44 रैंक के अंडर में रहना है। इससे क्या होगा कि आपको रेगुलर सीट मिल जाएगी। अगर आपका रैंक 100 के अंदर आता है तो आपको सेल्फ फाइनेंस सीट और रेगुलर सीट, इन दोनों में एक सीट आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक। तो अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लीजिए। आप बोलोगे सर तो आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन इसकी तैयारी करें तो कैसे करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होते हैं वो कैसे मुझे मिलेंगे, कैसे मैं तैयारी इसका करूंगा। तो आपको बता दें कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएसडब्ल्यू करना है तो एक प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल है जो कि आपको सहयोग कर सकता है, आपकी हेल्प, आपकी मदद कर सकता है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज करना है, रिक्वेस्ट करना है, या फिर आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि सर एमएसडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज करा दीजिए। यानी आप बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है, मुझे एमएसडब्ल्यू करना है, कहीं मुझे एमएसडब्ल्यू का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो हमारी टीम जो होगी आपके लिए एमएसडब्ल्यू की जो प्रिपरेशन होगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मॉडल पेपर, सब चीजें आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देगी, ठीक। तो बस हमें देखना है कि एमएसडब्ल्यू का कोई भी अभी कंटेंट यूट्यूब पे नहीं था, और बच्चों की काफी डिमांड, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज आए, इस वजह से मुझे ये डिमांडिंग वीडियो बनानी पड़ी। अब आपके डिमांड के हिसाब से ही आप फिर हमें रिक्वेस्ट करोगे, फिर मैसेज करोगे, फिर हमें परेशान करोगे, तो फिर हमारी जो टीम होगी वो आपकी परेशानी का समाधान लेकर आएगी, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एमएसडब्ल्यू में पिछली साल पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, जो संभावना है, वो सब चीजें हम कवर कर लेंगे, ठीक। कोई भी दिक्कत होगी टारगेट गुरुकुल आपके साथ है। अगर तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए पसंद आती है और लगता है कि कुछ आपकी मदद हो गई वीडियो देख के, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसमें आप कमेंट में हमें जरूर बताना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।